नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपने अंदर आत्मविश्वास कैसे जगाएं, आज का हमारा टॉपिक यही है। अपने अंदर आत्मविश्वास कैसे जगाएं। तो देखिए, आत्मविश्वास जगाने का सबसे बड़ा फंडा, सबसे पहले सच बोलना सीखिए। क्योंकि जब हम सच बोलते हैं तो हमारी हर बात में वजन होता है, हमारी बात का वजूद होता है। और हमारी बात का वजूद इसलिए होता है क्योंकि हमें पता होता है कि जो हम बोलने जा रहे हैं वो सच है, इसलिए हमारा आत्मबल मजबूत होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लिया हम किसी परीक्षा में गए हैं या कहीं पर हम किसी भी सेमिनार या मीटिंग में गए हैं और वहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है। तो यदि हम वास्तव में घर से उस तैयारी में गए हैं, यानी कि यदि परीक्षा में गए हैं और हम पढ़ के गए हैं, तो हमें पता है और हमारा आत्मबल मजबूत है कि कोई बात नहीं, हम तो पढ़ के आए हैं, जो आएगा हम उसका जवाब देंगे, भले ही वो आपको लिखित में देना हो या फेस टू फेस देना हो। लेकिन यदि आप पढ़ के ही नहीं गए हैं, तो यदि लिखना है आपको, तब तो आप दिमाग में सोच के कहीं ना कहीं से शब्दों को जोड़ तोड़ के उसमें लिखने में लगे रहते हैं, अंदाज़ा मारते रहते हैं। लेकिन यदि फेस टू फेस आपको इंटरव्यू देना होता है तो फिर आप इधर उधर अपनी नज़र को दौड़ाते हैं, क्योंकि आप आई कांटेक्ट में कोई भी रिप्लाई कर ही नहीं सकते। इसलिए नहीं कर सकते, आपके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं है कि जो आप बोलने वाले हैं वही सच है, क्योंकि आपको पता है कि आपने तो ये पढ़ा ही नहीं है। लेकिन यदि आप पढ़ के गए हैं तो जब सामने वाला आपसे कुछ पूछता है तो बिल्कुल उसकी आंखों में देख करके आप उसका जवाब देते हैं, इसलिए कि आप सच बोल रहे हैं, आप उसको पढ़ के आए हैं, आपको पता है कि जो आप बोल रहे हैं उसका आंसर वही है। सच बोलने से मेरा ये मतलब है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम सच बोलते हैं तो आत्मविश्वास अपने आप ही हमारे अंदर आ जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग सच बोलते हैं लेकिन वो बोलने में संकोच करते हैं। वो अपनी जगह बिल्कुल सही होते हैं, वो बिल्कुल झूठ नहीं बोलते, और वो अपने घर में तो खूब बोलते हैं, लेकिन जब कभी उनको कहीं बाहर जाना होता है या किसी बाहरी व्यक्ति के सामने बोलना होता है या 2-4-10 लोगों के बीच में बोलना होता है, तो सब कुछ आते हुए भी वो खामोश हो जाते हैं, क्योंकि वो नर्वस हो जाते हैं। उनके अंदर एक संकोच की भावना होती है। तो उस भावना को दूर कैसे करें, आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी। तो उस भावना को दूर करने का सबसे अच्छा आपके सामने उपाय होता है आपका शीशा। यदि आप चाहते हैं कि सच में आपका संकोच दूर हो जाए, आपके अंदर एक आत्मविश्वास जागृत हो, तो शीशे को अपनी ढाल बनाइए। अब आप शीशे को कैसे ढाल बनाएंगे? तो हर किसी के घर में एक बड़ा शीशा कहीं ना कहीं लगा होता है, अगर नहीं लगा तो आप खरीद लीजिए। तो अपने सामने एक शीशा लगाइए आप, और उस शीशे के सामने बोलने की प्रैक्टिस करिए। उस शीशे के सामने आप खूब बोलिए। आप खुद अपने टीचर बनिए और खुद स्टूडेंट बनिए। एक बार उस शीशे के सामने खड़े होकर के आप टीचर बनिए और एकदम टीचर की तरह स्ट्रिक्ट होकर के अपने आप से क्वेश्चन करिए। फिर उसी शीशे के सामने आप स्टूडेंट बनिए और सबसे पहले आप उस तरीके से आंसर दीजिए जैसे आप एक संकोची प्रवृत्ति में देते थे, और उसके तुरंत बाद आप बिल्कुल पूरे आत्मविश्वास के साथ, एकदम फ्रीडम के साथ उसी आंसर को दोहराइए। और दोनों आंसर में आप फर्क देखिए। आपको दिख जाएगा कि जब आप संकोच के साथ बोलते हैं तो कैसा महसूस होता है,
और जब आप एकदम फ्रीडम के साथ, एकदम आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं, तब आपको कैसा महसूस होता है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे बोलते 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 आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि वो आपके रूटीन में आ जाएगा। लेकिन आप ऐसा कर तभी सकते हैं जब सच में आप पढ़ाई करेंगे, जब सच में आप दिल से सच बोलेंगे, क्योंकि झूठ का कोई अस्तित्व नहीं होता है। यदि आप पढ़ेंगे ही नहीं और किसी इंटरव्यू में पहुंच जाएंगे कि चलो ठीक है हम तुक्का मारेंगे, हम अंदाजे कर, बहुत लोगों को ऐसा कहते सुना जाता है, और आजकल तो बच्चे ही कहते हैं अरे क्या करना है, पढ़ाई करके तुक्का मारेंगे हो जाएगा काम। लेकिन हमेशा हर जगह तुक्का काम नहीं आता है, हर जगह अंदाजा काम नहीं आता है। यदि सच में जीवन में सफल होना है, सच में जीवन में कुछ करना है, तो सच ही बोलना सीखिए, क्योंकि सच आपको हर जगह आकर के आपके सामने खड़ा हो जाएगा। लेकिन झूठ हमेशा बगले झांकेगा और झूठ हमेशा पतली गली से भाग जाएगा, कि उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसका कोई वजूद नहीं होता है। लेकिन कोई भी काम यदि आप सच का सहारा लेकर के सच के रास्ते पे चल के करते हैं, निश्चित आपको सफलता मिलती है। तो ऐसे ही हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है। आप शीशे के सामने बोलिए, लेकिन सच्चाई के साथ में। ऐसा नहीं कि आप शीशे के सामने बोल रहे हैं, आप झूठ बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि दूसरे के सामने जाके हम बोल लेंगे। अगर आप झूठ बोलेंगे तो झूठे लोगों के ही बीच में बोल सकते हैं, लेकिन जहाँ पर सच्चे लोग बैठे हैं वहाँ पर आप झूठ बोल तो लेंगे, लेकिन अधिक समय तक नहीं, क्योंकि अधिक समय तक टिक नहीं पाएंगे आप वहाँ पर। इसलिए आत्मविश्वास जगाने का सबसे बड़ा फंडा है, सबसे पहले आप सच बोलना सीखिए। और जब आप सच बोलते हैं तो वैसे ही लोगों के बीच में आप उठना बैठना शुरू करते हैं, और जब ऐसे लोगों के बीच में आप उठना बैठना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपस में आपका बातचीत का दायरा भी बढ़ता है। और जैसे जैसे आपस में आप बातचीत करना शुरू करते हैं, आपका जो संकोच होता है धीरे धीरे अपने आप ही खत्म होने लगता है। और जब आपका संकोच खत्म होने लगता है तो आत्मविश्वास अपने आप ही आपके अंदर पनपने लगता है, क्योंकि आत्मविश्वास के आड़े हमेशा संकोच ही आता है। और संकोच हमारे अंदर तब तक रहता है जब तक वास्तव में हम अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते नहीं हैं, अच्छे लोगों के साथ बातचीत करना शुरू नहीं करते, या शुरू से हम एकदम खुले हुए विचारों के नहीं होते हैं। या कुछ ऐसे भी परिवार होते हैं जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनके माता पिता थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, और माता पिता ही संकोची प्रवृत्ति के होते हैं। तो वो ना तो अपने बच्चों से खुल के बात कर पाते हैं, नहीं उनके बच्चे अपने माता पिता से खुल के बात कर पाते हैं। तो ऐसे परिवारों में भी थोड़ी सी ये दिक्कत होती है। तो बस अच्छे लोगों के बीच में उठना बैठना शुरू करिए, सच बोलिए और सच के ही रास्ते पे चलने का प्रयास करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।